राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भावना नहीं, वह एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। आज की कथा इसका प्रमाण है। एक दिन रात्रि भोजन के बाद रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को गर्म दूध पिलाया। दूध इतना अधिक गर्म था कि उसे पीते ही श्री कृष्ण के वक्षस्थल में तीव्र जलन होने लगी। असहनीय पीड़ा में वे बार बार पुकार उठे, हाय राधा, हाय राधा। यह देखकर रुक्मिणी देवी चकित रह गईं। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मैं हर समय आपकी सेवा करती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ। फिर इस पीड़ा में आप बार बार राधा का ही नाम क्यों लेते हैं? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम इसका कारण जानना चाहती हो तो कल एक बार राधा से मिलकर आओ। अगले दिन रुक्मिणी देवी राधा के घर की ओर चलीं। जब वे उस महल में प्रवेश करती हैं तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखती हैं। रुक्मिणी देवी उन्हें ही राधा रानी समझकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हैं। पर वह स्त्री विनम्रता से कहती है, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं उनकी एक साधारण दासी हूँ। यदि आप राधा रानी से मिलना चाहती हैं तो आपको 7 द्वार पार करने होंगे, तभी आपको उनका दर्शन प्राप्त होगा। यह सुनकर रुक्मिणी देवी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वे मन ही मन सोचती हैं, यदि राधा की दासी इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी कितनी अनुपम होंगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वे एक एक करके 7 द्वार पार करती हैं। 7वां द्वार पार करते ही उनकी दृष्टि राधा रानी पर पड़ती है। राधा रानी वहाँ खड़ी हैं, अद्भुत सौंदर्य से युक्त। उनका मुख इतना उज्ज्वल है मानो उससे दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। किंतु तभी रुक्मिणी देवी की दृष्टि राधा रानी के शरीर पर जाती है। वे देखती हैं कि राधा रानी के पूरे शरीर पर घाव, फफोले और जलने के निशान हैं। आश्चर्य से व्याकुल होकर रुक्मिणी देवी कारण पूछती हैं। तब राधा रानी कहती हैं, कल रात तुमने श्री कृष्ण को बहुत गर्म दूध पिलाया था, उससे उनके वक्षस्थल में जलन और फफोले पड़ गए। और क्योंकि मैं श्री कृष्ण के हृदय में वास करती हूँ, इसलिए उनकी सारी पीड़ा सीधे मेरे शरीर पर प्रकट हो गई। यह सुनकर रुक्मिणी देवी समझ जाती हैं, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वे एक ही आत्मा हैं, 2 शरीर। यदि आपको अब तक यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।